हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और अब इस लेक्चर में हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस टॉपिक में हम समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है एग्जाम्पल्स की मदद से। इसके बाद हम समझेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। और थर्ड टॉपिक में हम समझेंगे ऐसे रिएक्शन के बारे में जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और हमारा फोर्थ और लास्ट टॉपिक होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। और ये चारों ही टॉपिक्स आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझने से पहले चलिए फोकस करते हैं इस एक्टिविटी पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में एक ओपन कंटेनर है जिसके अंदर एक ब्राउन कलर्ड पाउडर प्रेजेंट है। अब इस पाउडर को कंटिन्यूअसली हीट किया जा रहा है इस बर्नर की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्राउन कलर्ड पाउडर किस सब्सटेंस का है। सो ये है कॉपर पाउडर। इस एक्टिविटी में कॉपर पाउडर को कंटिन्यूअसली हीट किया जा रहा है, और क्योंकि ये कंटेनर ओपन है तो इसका मतलब ये जो कॉपर पाउडर है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर से। अब एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन गैस। सो ये जो ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर है ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जब हम इस कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि कुछ देर बाद ये जो कॉपर पाउडर है जिसका कलर ब्राउन है ये चेंज हो जाता है एक ब्लैक कलर्ड पाउडर में, यानी कि कॉपर टू ऑक्साइड में। सो हमने देखा ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इट गेट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड CuO। जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो ये कोट हो जाता है ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड से। यहाँ पर 2 का मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड में जो कॉपर आयंस हैं उन पे +2 चार्ज है। सो जो कॉपर टू ऑक्साइड है जिसका कलर ब्लैक है वो बनता है जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो कॉपर टू ऑक्साइड है इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड कैसे बना। चलिए समझते हैं इक्वेशन की मदद से। जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है CuO, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। रिएक्शन से पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड कर गया है, यानी कि जुड़ गया है। तो इसका मतलब रिएक्शन के दौरान कॉपर ने ऑक्सीजन एटम्स को गेन किया है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Oxidation is a chemical process in which a substance gains oxygen or loses hydrogen. ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर देता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर देता है, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं,
जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन को गेन किया है। सो इसका मतलब इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट का नेम मेंशन नहीं करना। हमेशा रिएक्टेंट्स में से ही किसी सब्सटेंस का नाम बताना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो गया है क्यूप्रिक ऑक्साइड में। सो इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। आपको याद होगा जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम आई थी, जिसके बाद बना था एक व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने भी ऑक्सीजन को गेन किया है। सो इसका मतलब मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया है कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। सो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गया है। सो इसका मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है और इस रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो हमने समझा ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर देता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन के लिए भी मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बट इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें फोकस करना होगा इस एक्टिविटी पर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में एक ब्लैक पाउडर है जिसको बर्नर की मदद से हीट किया जा रहा है। अब ये जो हीटिंग प्रोसेस है ये हो रहा है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में। बट ये ब्लैक पाउडर किस सब्सटेंस का है? तो जैसा कि अभी हमने देखा था, जो ब्लैक पाउडर है वो है कॉपर 2 ऑक्साइड का, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का। अब जब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक ब्राउन कलर्ड पाउडर में, और ब्राउन कलर जैसा कि अभी हमने देखा था कॉपर पाउडर का होता है। सो इस रिएक्शन में जब हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट किया तो वो दोबारा से कन्वर्ट हो गया ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर में, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स हो गया। सो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड cupric oxide, the black color turns brown as copper is formed again. जब हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड से, सो जो ब्लैक कलर है वो दोबारा से ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर है वो दोबारा बन जाता है। बट ऐसा कैसे हो गया? चलिए समझते हैं इक्वेशन की मदद से। सो यहाँ पर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है हीट की प्रेजेंस में और बनता है कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। रिएक्शन से पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कॉपर आयंस हैं वो ऑक्साइड आयंस के साथ अच्छे से बॉन्डेड थे, लेकिन रिएक्शन के बाद जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट नहीं है। सो इसका मतलब रिएक्शन के दौरान क्यूप्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और ये जो ऑक्सीजन है इसको गेन किया है हाइड्रोजन ने, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गया है H2O में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में। इस रिएक्शन में मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, जिसके बाद बना कॉपर पाउडर और वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लूज किया। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस
ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। रिडक्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है। अब इस रिएक्शन में क्यूप्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है, सो इसका मतलब इस रिएक्शन में क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दिस रिएक्शन कॉपर टू ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन, सो इट इज रिड्यूस्ड। अब चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को गेन किया, और जैसा कि अभी हमने समझा था, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। सो हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। इस केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, सो इसका मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। सो इस टॉपिक में हमने समझा रिडक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है। सो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है और वो बन जाता है कॉपर, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन करता है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स में। अब इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। In a chemical reaction, when one substance is oxidized and the other is reduced, such reactions are called as redox reactions. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। अब रेडॉक्स वर्ड में जो रेड है वो लिया गया है रिडक्शन से और जो ऑक्स है वो लिया गया है ऑक्सीडेशन से। सो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद कार्बन का। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में हमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, इनिशियली रिएक्टेंट्स में जो जिंक ऑक्साइड है उसमें जिंक और ऑक्साइड आयंस दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद जिंक ऑक्साइड ने ऑक्साइड आयंस को यानी कि ऑक्सीजन एटम्स को लूज कर दिया है, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो गया है जिंक में। सो इसका मतलब इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया है, सो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। और अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो रिएक्शन के बाद कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, सो इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो इस एग्जाम्पल में हमने लिया है MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और उसको रिएक्ट कराया है HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैंगनीज क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन गैस। अब इस रिएक्शन में हमें बताना है किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड पे। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन
रिएक्शन के बाद मैंगनीज ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। सो इसका मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यानी कि HCl की, रिएक्शन से पहले क्लोराइड आयंस हाइड्रोजन आयंस के साथ बॉन्डेड हैं यानी कि जुड़े हुए हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ है, यानी कि रिएक्शन के दौरान क्लोरीन ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया है। सो इसका मतलब HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी हमने समझा था, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज कर देता है। सो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया है। सो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। सो इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। तो जैसा कि हमें समझ आ गया है कि ये जो रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो खुद ऑक्सीजन को लूज कर देते हैं लेकिन दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। अब जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और इस ऑक्सीजन को गेन कर लिया है हाइड्रोजन ने। सो इस रिएक्शन में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की है हाइड्रोजन को। सो जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और इस ऑक्सीजन को गेन किया है हाइड्रोजन ने। सो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया और इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया हाइड्रोजन को। सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस that causes oxidation of another substance and itself gets reduced. Oxidizing agent वो substance होता है जो oxidation करता है दूसरे substance की और खुद reduce हो जाता है। So इस reaction में oxidizing agent है cupric oxide। अब चलिए बात करते हैं reducing agent की। Reducing agent वो substance होता है जो खुद oxidize हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर लेता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। सो इसका मतलब इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। सो अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेस रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो रिडक्शन करता है दूसरे सब्सटेंस की और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसा कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो खुद ऑक्सीडाइज होकर बन गया है वाटर और इसने क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन कराया है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है जिंक ऑक्साइड, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है और कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट की तो वो है कार्बन, क्योंकि कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड में और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स
कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और साथ ही हमने देखे डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।